तालियां दीजिए। बहुत कठिन काम है अच्छी कविता लिखना, जगदीश भाई साहब कहते हैं, और बहुत कठिन काम है अच्छी कविता सुनाना, और उससे ज्यादा कठिन काम है अच्छी कविता सुनना। और इस मोहल्ले ने जिस तरह से अमन को सहयोग किया, एक बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, उनको थोड़ी तकलीफ हो रही थी। मेरे को लगता है इनको शुद्ध घी का माल परोसते ही उल्टी होने लग जाती है, लेकिन ऐसी कविताओं तक पहुंचने के लिए और जगदीश भाई सरी के महाकवि का आशीर्वाद लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एक बार पूरा सदन भाई हमारे अमन अक्षर को जोरदार तालियां बजाकर आशीर्वाद दे कि वो यशस्वी हो, दिग्विजयी हो, किसी भी स्थिति में दिग्विजय सिंह ना हो, वरना इससे डबल उम्र के लोग अभी पैदल यात्रा पे हैं। जानी पूछ रहा था, बोले भाई साहब ये यात्रा पे, मैंने कहा हाँ पैदल तो था ही। हाँ कई बातें आपको परसों तक समझ में आएगी, जब समझ में आए तब हंस लेना, कौन सी जल्दी है। हमारे मंच के कुछ कवि उसकी यात्राओं से प्रभावित हो रहे हैं। वो केरल से निकला। हाँ बेटा क्या? अच्छा तो तू स्कूल जाना है तो तू सुदीप भोला को तेरे घर ले जा। हाँ तो सुनाएंगे ना, बैठ तो सही। अच्छा बता। भैया जिस क्षेत्र की जनता ने इतना जागरूक आइटम पैदा किया है, उस क्षेत्र का विधायक केवल आशीष शर्मा ही हो सकता है। मुझे आशीष भैया के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बैठ जा बेटा, मैं तेरी मांग भर रहा हूं। बैठ जा। बताओ, इसका आत्मविश्वास देखो। भीड़ चीर के मेरे पास आ गया कि इस कवि को सुनवा दो। वो यात्रा पे निकला है नौजवान, अभी तो यही तय नहीं हो रहा कि जवान है कि बूढ़ा है। जैसे ही केरल से शुरू हुआ तो किसान आ गए, बोले फसल नष्ट हो गई, तो बोले खुले में क्यों बोई थी। रामेश्वर भैया, ये भुवन कह रहे थे कि भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं भुवन, ये बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच भी खराब है। माता जी उनसे ज्यादा आगे। छत्तीसगढ़ में वो मुआवजा बांटने गई थी किसानों को, तो किसान इतने समझदार हैं कि किसानों ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को दे दिए। बोले मुझे क्यों दे रहे, मेरे पास तो बहुत पैसे। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। भाई को पता ही नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। वो यात्रा कर रहे हैं, बताओ। अभी वहां तक पहुंचे, हरियाणा तक। दूध जिन्हें भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए कॉफी है। पेट जिनका खराब, वेट भी हो लाजवाब, योग प्राणायाम करे और दवा साफी है। बिना तोले मोले बोल, देश का बढ़ाते घोल, बड़ बोले नेताओं का ब्रह्मास्त्र माफी है। गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं, राहुल गांधी काफी। अभी ये राम का गीत पढ़ रहे हैं, वो एक मंत्री बिहार का बोल रहा है कि रामचरितमानस दंगे का ग्रंथ है। मैंने कहा तू पढ़ तो ले। और उसका नाम क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसको कहते हैं? शिव को। और आप तो यहाँ रहते हो नेमावर के करीब, महाभारत काल का स्थापित शिवलिंग आपके पास है। शिव राम की पूजा करते, राम शिव की पूजा करते हैं। और चंद्रशेखर को यही पता नहीं कि रामचरितमानस में क्या लिखा है। एक पहले हुए थे करुणानिधि, उनका एक बाजार बंद था। वो पूछते थे राम कहाँ पैदा हुए। मैंने कहा अंकल जी जिधर का बाजार बंद है उधर ही पैदा हुए।
वो एक दिन अपनी पत्नी को लेकर निकले घूमने, तो उन्होंने पूछा कि बाजार एक तरफ का बाजार क्यों बंद है? तो पत्नी ज्यादा समझदार होती है, जैसे हम सबकी हैं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, उधर से लौटोगे तो खुल जाएगा। ये राम पे पहली बार प्रश्न उठे हैं क्या? ये जो यात्रा पे निकले, इनकी सरकार में 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए। और ताली तो इस बात पर बजाना, इस देश में राम के जन्म के प्रमाण पत्र उन लोगों ने मांगे थे जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी है। आज वो देश जोड़ने निकले हैं जिनको राम के जन्म के प्रमाण चाहिए थे। और 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने जैसे ही पहली ईंट सरकाई, तो ये सुंदरकांड करते नजर आए। मैंने कहा आप कहां से राम पैदा हो गए भैया? काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि। अब आपकी तालियां उठे इस पंडाल से और उन तमाम लोगों को जवाब मिले जो राम के अस्तित्व पर गाहे बगाहे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप हैं। तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने किए पाप हैं। और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप, ऐसा लगा कुछ नेता यहां मुगलों के बाप हैं। 1 जनवरी 2024 के बाद अगला जन्मदिन आशीष भैया का अयोध्या में मनाएंगे, रामलला के सामने जाकर। और अभी भी लोग चुनौती दे रहे हैं राम को। एक तो कल परसों बोला टीवी पे, बोले मंदिर नहीं बनने देंगे। मैंने कहा तेरे बाप का राज है? तेरे घर में सब्जी तो तेरी इच्छा से बन नहीं रही है। ये देश अजीबोगरीब लोग चला रहे हैं। वो जो यात्रा पे निकले वो अपने मध्य प्रदेश में आए थे, बैतूल में। क्या गए थे कि मैं पांडव हूं। तो हमारे नेता शिवराज सिंह ने बोला पांडव है तो द्रौपदी बता। प्रश्न सही हो तो ताली बजाओ। भाई तू पांडव है तो द्रौपदी बता। तो पीए को बुलाया, इधर आओ, ये पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कान में कहा कि सर वो था नहीं, थे। बोले जो भी हो बताओ यार, ये तो द्रौपदी मांग रहे हैं, तुमने क्या चिंदी पकड़ा दी, ताजमहल बना देंगे। तो पीए ही होता है। ये तो आशीष बिहारी के विधायक है जो पीए नहीं रखते हैं, वरना इस समय तो पीए अच्छा। तुमको क्यों खांसी चल रही है? तू पिए है क्या? नहीं पिए है ना? नर्मदा की कसम पीना मत। तो पिए ही होता है। एक लाइन का व्यंग सुना रहा हूं। पिए ने सोचा जिसने ढंग से भारत नहीं देखा उसने महाभारत क्या पढ़ा होगा। लेकिन पीए तो बी.आर. चोपड़ा की सीडी ले आया, उसने फंसाई। द्रौपदी के चीर हरण का दृश्य लग गया। इधर वाला खींच रहा है, इधर वाले 5 सिर झुका के बैठे हैं, उधर वाले हंस रहे हैं, उधर वाले सिर झुका के बैठे हैं। ऊपर से एक आदमी को कोई काम नहीं है तो वो साड़ी बढ़ा रहा है। उसने पहली बार ये रामलीला देखी तो उसने पीए को डांटा, बोले क्या चल रहा है? एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे, कौन है ये? पीए ने कहा सर यही पांडव है। बोले निकालू जूता? ये बताने की क्या जरूरत थी, इधर वाला बता देता। बोले सर उधर वाला ही खींच रहा है। तो उसका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है जो साड़ी बढ़ा रहा है। उसने कहा ये बता देता। तो पीए ने कहा कि भगवान है ये तो, हमारे कृष्ण भगवान है, इनकी 16,008 रानी, अपना तो बोनी बट्टा ही नहीं हुआ अभी तक। ये खाते गांव के लोग हैं, बोनी बट्टा जानते हैं। ये बोनी बट्टा रामेश्वर यादव कर गए स्वागत करते समय। ये भी बहुत ऊंची चीज है, रामेश्वर जी भी कोई कम है क्या? लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वातावरण को हास्य का, व्यंग का,
पैरोडियों का, फिल्मी गीतों का, और बच्चे ने मांग की है। इस बच्चे की मांग को कैसे ठुकरा सकते हैं? इतनी रात तक जगता है बेटा तू घर में? तो माता पिता के लिए संकट का ही कारण है। बैठ जा, बैठ। तू कहता तो मैं तेरे घर उसको 7 बजे भेज देता बेटा, तो तेरे को 12:30 बजे तक जगना नहीं पड़ता। और तू कोई घर का साथ आया कि अकेला आया है? आए पापा ना? हाँ, तेरे पापा भी समझदार है। नहीं तो कई लोग माता पिता जब शहर में कवि सम्मेलन होता है तो बच्चों को भेज देते कि जाओ बेटा तुम महाभारत देखना। लेकिन ये इसके पिता के साथ आया है, मैं इसकी मांग को ठुकरा नहीं सकता। इतना बाल मन खड़े होकर अगर किसी कवि की फरमाइश करे तो उस कवि की भी क्या औकात है कि वो इस आसन पर बैठा रह जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जनता जनार्दन होती है। और जनार्दन जब बाल स्वरूप में आकर स्वयं आवाज देती है तो मैं कौन होता हूँ सुदीप भोला को रोकने वाला? सुदीप आओ और इस बच्चे की मांग पर इस हजारों जनता के बीच खड़े होकर अपने स्वर को इसलिए उद्घाटित करो क्योंकि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया है तेरे पास, समंदर तलाश कर, पत्थर से सदा आईने तो टूटते रहे, आईनों से टूट जाए वो पत्थर तलाश कर। जोरदार तालियां बजाइए, सुदीप के कद की तालियां बजाइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए। वो दिल्ली से चलकर हमारे बीच आया है, मेरा बहुत प्यारा और प्रिय कवि है भाई सुदीप भोला। एक लिया बेटा, माइक वाला उठ, उसका साइज का कर। माइक वाला भी खाते गांव का है, वो केवल कवित्रियों के समय ही आएगा बस। अपन सरी के उबड़ खाबड़ को सब काम खुद ही करना है।